सो हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो देखिए इसमें अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन 12 पे। JKL लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज़ एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑफ येन 1 करोड़। एक JKL लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, उसके पास एक्सपोर्ट एक्सपोजर है। मतलब एक्सपोर्ट का एक्सपोजर का क्या मतलब है कि उसके पास रिसीवेबल हैं, उसके पास येन आने वाले हैं अगस्त 31, 2014 में। तो इंडियन कंपनी है, उसके पास येन आने वाले हैं, 1 करोड़ येन आएंगे इसके पास। ये जैपनीज़ येन है, JPY का मतलब जैपनीज़ येन। तो उसके पास येन आएंगे। अब पॉइंट क्या है कि ये जो येन है ना, जो JPY है, ये डायरेक्टली कोटेड नहीं है इंडियन रुपीज़ के अगेंस्ट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस रेट निकालने पड़ेंगे। उसने हमें स्पॉट रेट दे दिए, रुपी पर डॉलर, येन पर डॉलर। उसने हमें एक एस्टिमेशन बता दिया कि जो येन है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा 124 लेवल पे, और जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी 65 पे अगेंस्ट US डॉलर। अब वो क्या कहता है कि फर्दर जो रेट्स हैं अगस्त 2014 के लिए, मतलब जो फॉरवर्ड रेट्स उसने हमें दे दिए 2014 के लिए, वो हमें अवेलेबल हैं रुपीज़ पर डॉलर और JPY पर डॉलर, येन पर डॉलर। हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड लॉस इफ़ हेजिंग इज़ नॉट डन, हाउ द पोजीशन विल चेंज इफ़ द फर्म टेक्स फॉरवर्ड कवर। देखिए ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि जब भी ये लाइन लिखी हो क्वेश्चन में कि इफ़ हेजिंग इज़ नॉट डन, उस केस में अगर हमें गेन या लॉस निकालना है तो हम किससे कंपेयर करते हैं, हम स्पॉट रेट को कंपेयर करते हैं फॉरवर्ड रेट से, हम स्पॉट रेट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल स्पॉट से, और हम स्पॉट रेट को कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड स्पॉट से। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमें स्पॉट रेट को कंपेयर कर लेना है, एक्चुअल स्पॉट दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, हमारे पास स्पॉट दिया हुआ है, एक्चुअल स्पॉट रेट नहीं दिए हुए। तो स्पॉट रेट को हम कंपेयर कर लेंगे एक्सपेक्टेड स्पॉट से, जो इस लाइन में दे दिया हमको, और स्पॉट रेट को हम कंपेयर कर लेंगे फॉरवर्ड रेट से। डिफरेंस देखेंगे, जिसमें लॉस कम आएगा वो कवर हम लेंगे। अगर फॉरवर्ड कवर के केस में हमारा लॉस कम आता है तो हम उस केस में क्या करेंगे, फॉरवर्ड कवर को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम फॉरवर्ड कवर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कोई भी कवर नहीं लेंगे, हम अपनी पोजीशन को अनहेज छोड़ देंगे। हम हेजिंग करेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, अनहेज छोड़ देंगे अपनी पोजीशन को। अब इसमें क्या होता है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में उसने क्या कह दिया कि स्पॉट रेट अगर हमारे 31 अगस्त को इतने हो जाते हैं तो हमें बस कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम है। हम ये कहेंगे कि स्पॉट रेट जो ये वाले हैं, ये एक्चुअल स्पॉट रेट दे दिया उसने हमको। यहाँ पे अभी एक्चुअल स्पॉट रेट नहीं दिया था, यहाँ सिर्फ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट की बात हो रही थी। बट उसने कह दिया कि अगर स्पॉट रेट एक्चुअल स्पॉट रेट ये हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्पॉट रेट को एक्चुअल स्पॉट रेट से कंपेयर करेंगे, स्पॉट रेट को एक्चुअल स्पॉट रेट से कंपेयर करेंगे, और स्पॉट रेट को फॉरवर्ड रेट से कंपेयर करेंगे, और ये देखेंगे जिसमें लॉस कम है उसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आंसर में। तो देखिए आंसर नंबर 12 पे हम आ जाते हैं। हमारे पास येन दिया हुआ है 1 करोड़, हमारे पास स्पॉट रेट दिए हुए हैं आज के रुपीज़ पर डॉलर एंड येन पर डॉलर 62.22 एंड 102.34। ठीक है, हमारे पास एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दिया हुआ है कि येन हमारा डेप्रिशिएट हो जाएगा 124 लेवल पे, मतलब येन पर डॉलर जो है 124, और जो रुपी पर डॉलर है वो हमारा डेप्रिशिएट हो जाएगा 65 पे। स्पॉट आ गया, एक्सपेक्टेड स्पॉट आ गया, फॉरवर्ड रेट रुपी पर डॉलर एंड येन पर डॉलर। एक ही बात है, US डॉलर लिखें या डॉलर लिखें एक ही बात है। तो फॉरवर्ड रेट आ जाते हैं 66.50 एंड 110.35। अब है क्या हमारे पास, हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, हमें स्पॉट को कंपेयर करना होगा किससे, एक्सपेक्टेड स्पॉट से और फॉरवर्ड रेट से। ठीक है, अब एक चीज़ हमें ये देखनी होगी, हमारी कंपनी कौन सी है, हमारी इंडियन कंपनी है। तो हमें चाहिए क्या,
हमारे पास तो रुपी है, हमारे पास येन आएगा। जो करेंसी क्वेश्चन में दी होती है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए होती है, तो इसका मतलब हमारा जो कोटेशन बनेगी वो रुपी पर येन बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हम यहाँ से इन तीनों रेट से रुपी पर येन निकालने की कोशिश करेंगे। वो बहुत ही सिंपल है। स्पॉट रेट रुपी पर येन अगर हमें करना है 62.22, 102.34। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के केस में क्या करेंगे, रुपी पर येन निकालने के लिए 65, 124। फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए क्या करेंगे 66.50, क्योंकि ये सिंगल कोट है, टू वे कोट नहीं है। टू वे कोट होते तो हम क्रॉस रेट का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये भी बेसिकली क्रॉस रेट ही किया है हमने भाई, डिवाइड करना भी तो क्रॉस रेट ही है, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम, मगर हमें रुपी पर येन चाहिए तो हमने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। डॉलर से कट जाएगा फिर वहाँ पे। तो हमारे पास कितना अमाउंट आता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अमाउंट आ चुके हैं, ये हमारे रेट्स हैं। तो अब हम इस रेट को यूज़ करेंगे। देखिए रिसीवेबल है हमारे पास येन, ठीक है। अब ये रुपी, अब हमारे पास ये येन में हो गई सारी कोटेशन। 1 येन इज़ इक्वल टू इतने रुपये, 1 येन इज़ इक्वल टू इतने रुपये और 1 येन इज़ इक्वल टू इतने रुपये, ठीक है। पॉइंट क्या है कि 1 करोड़ येन आने वाले हैं हमारे पास। उस केस में हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना, हम स्पॉट रेट को कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड स्पॉट से, और स्पॉट रेट को हम कंपेयर करेंगे फॉरवर्ड रेट के साथ। तो देखिए कितना अमाउंट आएगा। देखिए अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें लॉस हुआ या गेन हुआ। अमाउंट तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे। अब आप एक चीज़ सोचिए, हमारे पास स्पॉट रेट ये था और हमारे पास एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट था ये। तो अगर हम हेज नहीं करते तो हमें इस रेट पे हमें कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता, हमें जो अमाउंट मिलेगा वो इस रेट पे मिलेगा। तो अब पॉइंट क्या आता है, अगर हम हेज नहीं करते तो हमें मिलेगा कम अमाउंट, तो हमें हो गया लॉस। ये आ गया स्पॉट रेट, ये आ गया फॉरवर्ड रेट। अगर यहाँ पे हम हेज कर लेते तो आप एक चीज़ देखिए, हेज करने पे भी हमें अमाउंट कम मिल रहा है फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड रेट कम है हमारा स्पॉट के कंपैरिजन में, तो हमें अमाउंट मिलेगा कम, तो यहाँ पे भी लॉस हो गया। बट अगर हम फॉरवर्ड रेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा लॉस कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो कितना लॉस कम हो गया, 7,84,000 का लॉस डिक्रीज़ हो गया हमारा। तो मतलब हम, या तो आप ये कह लीजिए कि हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे प्रॉफिट होता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे लॉस कम होगा। तो लॉस कम किस केस में होगा, लॉस कम होगा हमारा फॉरवर्ड के केस में। तो हम इस केस में अब क्या कहेंगे, उसने हमसे मांगा क्या है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस इफ़ हेजिंग इज़ नॉट डन। अगर हेजिंग नहीं करते तो एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा। तो देखिए अगर हम हेजिंग नहीं करते तो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस आ गया ये, और फिर कहता है वो हाउ द पोजीशन विल चेंज ए फर्म टेक्स फॉरवर्ड कवर। अगर फॉरवर्ड कवर लेते हैं तो फर्म क्या पोजीशन चेंज हो जाएगी फर्म की। तो देखिए दूसरा आंसर आ गया ये कि अगर हम फॉरवर्ड कवर ले लेते हैं तो क्या होगा, इतना लॉस होगा, हमको लॉस डिक्लाइन हो गया। इसी से पता चल गया कि हमें फॉरवर्ड रेट ही लेना होगा, फॉरवर्ड कवर ही लेना होगा। अनहेज नहीं रखेंगे अपने आप को, हम हेज कर लेंगे इसमें। अच्छा, वो कहता है कि अगर स्पॉटेड ये हो जाते हैं उस केस में क्या होगा। तो पोजीशन यहाँ पे तो चेंज हो गई पहले आंसर में, फॉरवर्ड कवर के पास हम चले गए। दूसरा हमारा आता है रुपी पर डॉलर इज़ इक्वल टू 66.25। ये एक्चुअल स्पॉट रेट है अब, ठीक है। येन पर डॉलर 110.85। यहाँ से अगर हम निकालते हैं रुपी पर येन तो हमारा क्या निकलेगा,
2585। तो दोस्तों देखिए अब क्या होगा, इसमें हमारे पास ये रेट आ चुका है। अगर हम इसको स्पॉट रेट से कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल स्पॉट को, यहाँ पे भी लॉस हुआ हमको, लॉस तो यहाँ पे भी हुआ, बट कितना लॉस हुआ? तो देखिए लॉस यहाँ पे होता है हमको 1,03,000 का। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने फॉरवर्ड रेट से, जो अगर हमारा फॉरवर्ड कवर होता तो उस केस में क्या होता? 54,000 का लॉस इन केस ऑफ फॉरवर्ड कवर। फॉरवर्ड रेट जो होता है हमारा, फॉरवर्ड कवर के केस में 54,000 का लॉस है। अगर हम एक्चुअल स्पॉट रेट के बेसिस पे बैठे रहें, हम सोचते हैं कि एक्चुअल स्पॉट रेट के अकॉर्डिंग कितना हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो एक्चुअल स्पॉट रेट के अकॉर्डिंग भी हमें लॉस हो रहा है 1,03,000 का। ठीक है, तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया? 1,03,000 का हो गया सेकंड पॉइंट में। बट अगर हम इसको कंपेयर करेंगे फॉरवर्ड कवर से, तो फॉरवर्ड कवर इज़ जस्टिफाइड। तो हमारा आंसर आएगा कि फॉरवर्ड कवर इज़ जस्टिफाइड इन बोथ द केसेस। in both the options forward cover is justified। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म यहाँ पे। चलिए जी, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।